मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि मूसलाधार बारिश ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खास करके उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और मध्य भारत में, क्योंकि फसल अब कटाई की तरफ थी और जब हार्वेस्टिंग होने वाली होती है तब अगर बारिश होती है तो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उत्तर भारत में जो बाजरा और धान की फसलें थी उसको नुकसान हुआ है और फिर तरह सोयाबीन की फसल को भी मध्य भारत में नुकसान पहुंचा है। ये यानी कि जो मानसून की बारिश थी वो बहुत ज़्यादा कम हुई थी उत्तर भारत में, लेकिन मानसून के बाद यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यह चौथा सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट अक्टूबर है 1901 से लेकर के अभी तक, जब तक डेटा हमने इकट्ठा करना शुरू किया है, और 1956 के बाद सबसे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में बारिश दिल्ली एनसीआर को मिली है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में अभी तक 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच सामान्य से 80% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अगर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ सामान्य से कम 39% ज़्यादा बारिश हुई है और उत्तर पश्चिम भारत को सबसे ज़्यादा 405% अधिक बारिश मिली है और 83% है मध्य भारत को ज़्यादा मिली है और 24% दक्षिण भारत को ज़्यादा बारिश मिली है। यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश पूरे भारत को हुई है। लेकिन अब राहत की खबर ये है कि ये जो वेदर एक्टिविटी थी वो अब हटने वाली है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, बिहार से लेकर के इस तरह से यहाँ तक एक ट्रफ रेखा जा रही है। तो अब क्या होने वाला है कि जो बारिश है वो उत्तर भारत से हट जाएगी, यानी कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होगी। उत्तराखंड में भी बारिश अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, छुटपुट बूंदाबांदी ही देखने को मिलेगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के यानी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग ये सारे शुष्क हो जाएंगे। गुजरात के भी ज़्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे, क्यों आप देखिए ये हवाएं जो हैं वो बदलने लगी हैं। यानी कि जो ट्रफ रेखा यहाँ तक आ रही थी अब वो ट्रफ रेखा इधर शिफ्ट हो गई है और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से यानी शुष्क हवाएं आने लगी हैं। अब क्या होगा कि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम होगी और बादल हट जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, तापमान थोड़े से जो मिनिमम टेम्परेचर गिरे हैं उसके कारण पूरे उत्तर भारत में शैलो फॉग और हेज या धुंध छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा होगा कि सुबह के समय धुंध छाई हुई है। अब ये धुंध छाएगी और जैसे ही धूप निकलेगी तो ये धुंध हट जाया करेगी और अब तेज धूप निकलेगी इस सारे इलाके में और आसमान साफ रहेगा। जो तापमान गिरे थे कई दिनों से, आपने देखा था कि जो सर्दी जैसे ही लगने लगी थी, अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे और दिन में थोड़ी सी गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। तो अब ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन अगर बात करें तो पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश में आज हल्की बल्कि बारिश हो सकती है, कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश भी शुष्क हो जाएगा। बिहार के कुछ इलाकों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो कम हो जाएंगी। सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, अनूपपुर, ये सारे इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अभी ज्यादा रहेंगी और बिहार के भी कई इलाकों में अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और माफ कीजिएगा, अब ये जो झारखंड है, झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ बहुत हल्की बारिश होगी, लेकिन इंटीरियर जो पार्ट्स हैं उस इलाके में बारिश अच्छी होगी। और अब जो बारिश है वो पूरे कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत पूरा अच्छी बारिश देखेगा। खास करके कर्नाटका के जो इलाके हैं, धारवाड़ हो गया, कोप्पल हो गया, गड्डक हो गया, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। और जो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर के जो मध्य महाराष्ट्र है और कोकण एंड गोवा के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश होगी। पुणे से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और ओस्मानाबाद और शोलापुर वगैरह जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा और लातूर, हिंगोली, जन्ना, नांदेड़, इन इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट और 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। मुंबई में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक रहेंगी। उसके बाद मुंबई का मौसम भी शुष्क हो जाएगा। साउथ गुजरात में जो बारिश हुई थी वो भी अब कम हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि ये सारे इलाके जो हैं बारिश कम देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, हालांकि तटीय तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी और उसी तरह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा यानी कि नेल्लोर, कोडप्पा, चित्तूर, ये जो इलाके अनंतपुर वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश होगी।
और तेलंगाना में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और जो पूर्वी भारत है वहां पर भी अभी जो पोस्ट मानसून जो एक्टिविटी है जारी रहेंगी, लेकिन उत्तर भारत में अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।